Pages. कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सोपोर पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता शब तुजर शरीफ में वाक़े पत्थर की एक खान से एक नौजवान की लाश बरामद हुई। ताहम अहल खाना का इल्ज़ाम है कि नौजवान की मौत पुलिस हिरासत के दौरान वाक़ हुई। सोपोर पुलिस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मिलिटेंटों के माविन इस नौजवान की लाश को तुजर शरीफ में एक पत्थर की कान के करीब बरामद किया गया, जहां वो पुलिस की एक छापामार टीम को चकमा देते हुए अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में कामयाब हुआ था। महलूक की शिनाख्त 23 साला इरफान अहमद डार वल्द मोहम्मद अकबर डार साकिन सिद्दीक कॉलोनी सोपोर के बतौर हुई है। उधर कस्बा सोपोर में इस पुरस्कार हलाकत से लोगों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। इस वाक़े के खिलाफ लोगों ने सोपोर कुपवाड़ा शाहराह पर एहतजाज करके वाक़े की आला सतही जांच की मांग की। इंतज़ामिया ने एहतियाती तौर पर कस्बा सोपोर में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया है। धून अक बजे दुकान पे तुलित एस्टेप दुकान पे पे तम पता कि अमिस क्या गो यह न्यूक रात वह मोबाइल मशे मगर अस रात पे पता कि गई एस्टेबस तो गई दोन चोन जान जीशनी दोन यह कमो दोप वन पत्रा यल तन पे वन पता कि सह कत क्या वन तमिस पाई पता कह मगर ये सह दुकान पे तुल दुकान कोर बंद एस्टेबन को दुकान बंद दुकान कुंज कुंज तमस आय सोरे कह दुकान कर बंद यह बिजनेस आवर यह गर पन्नस काम कारस आवर तो वुनकस आय मैसेज नेटस आय मैसेज एक्सेप्ट कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारियों और इनकाउंटर्स का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकयात से दूरियां मजीद बढ़ जाएंगी। हजारों लोग गिरफ्तार किए गए। अब इस जुल्म सितम में एक नई रूपरेखा हो गई। उस फेक एनकाउंटर्स का एक सिलसिला शुरू हो गया। अभी एक महीने पहले यह दावा किया गया कि 3 खूंखार मिलिटेंट्स को एक एनकाउंटर में मार गिराया गया और साउथ कश्मीर में मिलिटेंसी का सफाया हुआ। 4 दिन के बाद ही ये बात जाहिर हुई कि वो राजौरी के मजदूर थे और वो इसलिए आए थे ताकि वो अपनी तालीम के लिए पैसा जमा करें। उसके बाद एक शुरू की गई इन्वेस्टिगेशन आर्मी ने भी की और पुलिस ने भी, लेकिन आज तक डीएनए सैंपल्स के बावजूद भी उसका कोई तहकीकात किसी कंक्लूजन पर नहीं आ रही है। उसके बाद आज ही सोपोर में एक और कस्टोडियल डेथ हुई है। सर ये सारे जो ऐसे मामले हो रहे हैं, जुल्म सितम की नई इंतहा जो हो रही है, इससे दूरियां और बढ़ जा रही है। किसी का कोई फायदा नहीं होगा। मैं हाउस में क्या कहना चाहता हूं। कांग्रेस लीडर और कौमी मीडिया पैनलिस्ट सलमान निजामी ने आज जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह का मामला मरकजी वजीर नितिन गडकरी के सामने उठाया। उन्होंने कहा कि रामबन बानिहाल शाहराह पर लैंडस्लाइड, आलूदगी और नाक़िस इंतजामात की वजह से लोग परेशानी का शिकार हैं। नीज़ बहुत सारे लोगों को मुआवजा फराहम नहीं किया गया है। उन्होंने रेलवे और शाहराह मनसूबों के लिए आइन साज कंपनियों में मकामी अफराद की तकर्री का मुतालबा किया और काम को तेज़ करने का मुतालबा किया। मरकज़ी वज़ीर ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। निज़ामी ने कहा कि अगर मामलात हल न हुए तो वो कौमी सतह पर इन मामलात को उठाएंगे और एहतजाज करेंगे। कश्मीर के रामबन जिला और बानिहाल इलाके से काफी टेलीफोन आए कि जो हाईवे पे कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें लोग परेशान हो रहे हैं, पसियां आ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही लोकल लोगों को। मैंने उस पे नितिन गडकरी जो है यूनियन ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर, उनसे बात की, उनको चिट्ठी लिखी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जम्मू कश्मीर की सरकार से बात करेंगे और कंपनीज के जो हेड हैं उनसे बात करेंगे ताकि ये जो परेशानी लोगों को आ रही है हाईवे की कंस्ट्रक्शन की वजह से और जो लोग डिजर्व करते हैं कंपनीज में उनको अपॉइंट किया जाए। बाहर के लोगों को लाने के बजाय जो लोकल लोग वहां के हैं रामबन बानिहाल के, उनको कंपनीज में एडजस्ट किया जाए और जिन लोगों को अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला है उनको भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। अगर ये मसला हल नहीं होता, हम नेशनल लेवल पे इस पे चर्चा करेंगे, आवाज उठाएंगे जब तक ये मसला हल ना हो। जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले सामाजिक कारकुन डॉक्टर वरुण सधरा को डेमोक्रेसी विदाउट बॉर्डर यानी DWB नामी तंजीम का बानी सेक्रेटरी तकर्रुर किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर वरुण ने कहा कि उनका बुनियादी किरदार हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के मेंबरों के अलावा मुतवक्के बानी सदर डॉक्टर अच्युता समांता के साथ मिलकर DWB के हिंदुस्तानी बाब के क़याम की रहनुमाई और हम आहंगी होगी। वरुण ने यकीन दिलाया कि वो जम्मू के लोगों, खुसूसन जम्मू कश्मीर यूटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तरफ से दरपेश बहुत से संगीन मसाइल को उजागर करने की कोशिश करेंगे।
सारे देशों में इनका चैप्टर ऑलरेडी है। इंडिया में आज तक इनका ब्रांच, इनका चैप्टर एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, इसी साल हुआ है और इसी साल मैं इंडिया से और JNK से पहला हूँ जिसको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। तो इसमें हर कंट्री के MPs मेंबर रहते हैं, जो नेशनल असेंबली के मेंबर पार्लियामेंट होते हैं वो सब ऑलरेडी इसमें मेंबर रहते हैं। और सबसे बड़े जो इनके मकसद हैं वो है, जैसे अभी यूनाइटेड नेशंस का 75th ईयर चल रहा है, तो UN रिफॉर्म्स, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पार्लियामेंट, ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज, इस पर ये ऑर्गेनाइजेशन 2003 से बहुत काम कर रही है। और इनको ये उम्मीद थी कि अब हम भारत, जो कि सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, वहाँ पर हम एंटर करें। तो जब मैं इस बार कोविड नहीं होता तो 23 MP इंडिया में आ रहे थे, उन्होंने यहाँ की गवर्नमेंट से भी मिलना था और फॉर्मल इनाग्रेशन वगैरह होना था, तो कोविड की वजह से वो तो नहीं हो पाया। तो हमने अब यहाँ पर जो है ऑफिस शुरू कर दिया है और धीरे धीरे हम सभी मेंबर पार्लियामेंट्स को अप्रोच करेंगे और यहाँ की कमेटी भी क्रिएट करेंगे। माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली खातून ने अब अपने जुनून को बाकायदा एक पेशे के तौर पर अपना लिया है। नाहिदा मंजूर अब अपनी एक्सपेडिशन कंपनी के जरिए नौजवान लड़के और लड़कियों को वादी कश्मीर के मुख्तलिफ चोटियों की ट्रैकिंग करवा रही हैं। वो दीगर लड़कियों को अपने ख्वाबों को जीने का पैगाम दे रही हैं। देखिए हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। ये है जेवन श्रीनगर की रहने वाली नाहिदा मंजूर। नाहिदा 2019 में उस वक्त खबरों में आई जब वो जम्मू कश्मीर से माउंट एवरेस्ट को सर करने वाली पहली खातून बन गई। इसके बाद उन्होंने कई दीगर एक्सपेडिशंस में हिस्सा लिया और कई खिताब जीते। अब नाहिदा ने अपने जुनून को बाकायदा पेशे में तब्दील कर दिया है। उन्होंने पापूरी एंड डॉटर्स एडवेंचर नामी एक कंपनी कायम की है। इसके जरिए ही अब वो नौजवान लड़के और लड़कियों को कश्मीर की मशहूर चोटियों की ट्रैकिंग करवा रही हैं। नाहिदा का कहना है कि वो इस काम से मुतमईन है और काफी नौजवान लड़के और लड़कियां ट्रैकिंग में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। नाहिदा कश्मीर की पहली पेशावर माउंटेन ट्रैकिंग एक्सपर्ट बन चुकी हैं। ये इंटरेस्ट ऐसे बढ़ा कि मैंने अपने पैशन को प्रोफेशनल बना चुकी हूँ और जम्मू एंड कश्मीर में मैं पहली एक फ़ीमेल हूँ जो पापूरी एंड डॉटर्स एडवेंचर मेरी कंपनी है, ट्रैक करवाती है, स्कूल कैंपिंग करवाती हूँ और एक्सपीडिशंस करवा रही हूँ। अभी तक मैंने अभी लास्ट कोविड की वजह से 3-4 ग्रुप्स करवा चुकी हूँ मैं ट्रैक के। वादी कश्मीर के पहाड़ों में बेशुमार कुदरती हुस्न छुपा हुआ है। शीशनाग, थाजीवस ग्लेशियर, कोलाहाई ग्लेशियर, गंगबल और इस तरह के दीगर मकामात हमेशा से ट्रैकर्स की पहली पसंद रहे हैं। चूँकि नाहिदा ने अब एक्सपेडिशन का कारोबार शुरू किया है और कई मर्तबा दीगर ट्रैकर्स के हमरा इन जगहों की ट्रैकिंग कर चुकी हैं। उनका मकसद मकामी नौजवानों को कुदरती हुस्न के साथ जोड़े रखना है और इन्हें मंशियात की लत या इस तरह की दीगर बुरी आदतों से दूर रखना है। आप देख सकते हो कश्मीर जैसी जो नेचर है, एक्सप्लोर करने की जगह और कहीं नहीं है और ट्रैकिंग के लिए बेस्ट जगह मानी जाती है कश्मीर। तो मैं चाहती हूँ मैं इसको एक अच्छे मुकाम पे लेकर जाऊँ ताकि ये पूरी तरह से एक्सप्लोर हो और लोग जो है इंटरेस्ट इसकी ओर दिखाए, ताकि बच्चे जो है आजकल ड्रग्स लेते हैं उन सब से दूर रहें। अगर वो नेचर के साथ जुड़ते हैं तो उनको मौका नहीं मिलेगा ड्रग्स करने का या कुछ और गलत हरकतें करने की। मैं चाहती हूँ बच्चे नेचर एडवेंचर में आए और अपनी लाइफ को एंजॉय करें और बैड हैबिटों को छोड़ दे पीछे। नाहिदा मंजूर दूसरी लड़कियों को पैगाम दे रही हैं कि वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। उन्होंने दीगर वालिदैन से भी लड़कियों को उनके ख्वाब पूरे करने में उनका साथ देने की अपील की। वो कहती हैं कि इनकी कामयाबी के पीछे इनके वालिदैन का साथ कार फरमा है। मैं लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है ट्रैकिंग, उनका कोई सा भी प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, वो अपने टैलेंट को छुपाए ना, वो सबके सामने आए। और उनके पेरेंट्स को ये बोलती हूँ, आप बच्चों को सपोर्ट करो, उनको पूछो आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है और उसी चीज़ में उनको सपोर्ट करो ताकि वो अपने जो ड्रीम है, उनके जो गोल्स है वो फुलफ़िल करें। जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं हर वक्त, मैं चाहती हूँ सबके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें ताकि बच्चा अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे। नाहिदा का कहना है कि कोविड वबा के बावजूद इनका कारोबार बिल्कुल अच्छे तरीके से जारी है। इन्हें उम्मीद है कि इसके बाद भी ज्यादा से ज्यादा नौजवान ट्रैकिंग की जानिब राग़िब होंगे।
न्यूज 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। कोरोना की वजह से आजकल म्यूजिक एल्बम वगैरह भी ऑनलाइन ही जारी किए जा रहे हैं। कश्मीरी फनकारा अंजलि जट रैना की लिखी और गाई लैला भी RM के स्टूडियोज ने हाल ही में ऑनलाइन जारी की। उनकी गाई और लिखी लैला को खूब सराहा जा रहा है। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और उसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप कश्मीर की दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप कश्मीरी में सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती या हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना करें। कश्मीर की साजो आवाज से झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में तमाम फनकार भेज रहे हैं अपनी एंट्री। आप भी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो और जमाने को दिखा दें आप हैं कश्मीर के सितारे। लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।